आप इस वीडियो को देखकर अपने अंदर की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस आत्मा मनुष्य के भ्रुकुटी के मध्य में निवास करती है, जो देखने और सुनने का कार्य करती है। मन मनुष्य जीवन का चलता रहता है, सुशोभित वस्तुएं, सुशोभित व्यवस्थाओं की तरफ आकर्षित होता है, लेकिन जब बुद्धि सही समझती है तो सलाह देती है सही, और जब नहीं समझती है तो उसे रोकती है, लेकिन मन नहीं मानता है। इसी का कारण बुद्धि के समझाने का पूर्ण न मानने पर मानव जीवन के अंदर दुख और समस्याओं का आना प्रारंभ होता है। इसलिए वास्तविक हमें अपने मन की बात ना मानकर बुद्धि की बात को हमें मानना चाहिए, तो दुखों से दूर होगी। संस्कार किसे कहते हैं? जो हमारे जीवन में हम अच्छे बुरे कार्य करते हैं। बुरे कार्यों द्वारा मनुष्य को दुख प्राप्त होता है, अच्छे कार्यों द्वारा मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। तो मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार से ही सुख दुख का भोग किया करता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस मन बुद्धि संस्कार जो मानव के हृदय से संबंधित होते हैं, इन्हें का संचालन चलता है, जिसके अनुसार से मनुष्य कार व्यवहार जो भी काम करता है, इन मन बुद्धि संस्कार के द्वारा, मन के द्वारा सोचता है, बुद्धि द्वारा करता है। संस्कार जो मनुष्य अच्छा करेगा तो सुख में परिवर्तित, और बुरा करेगा तो दुख में परिवर्तित। ये एक परमात्मा ने आपके अंदर फीडिंग व्यवस्था बना दी है, जो धर्मराजपुरी में जाकर पेश होती है। तो वास्तविक मनुष्य उस परमात्मा की ज्योति में यदि अपने जीवन को समर्पित करता है, जैसे कि राम ने भी उसी परमात्मा शिव की शरणागति जाकर तभी उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त कर पाई थी। तो परमात्मा शिव की शरण में जाकर ही मनुष्य अपने जीवन की समस्त दुख समस्याओं को वास्तविक पार कर सकता है। तो हमें अपने जीवन के लिए अपने मन की चंचलता को रोकना है और अपने मन को उस प्रभु के चरणों में समर्पण करना है। जिसे देखो शंकर जी भी उन्हीं के ध्यान में अपने आप को समर्पण कर देते थे, अपने तन मन धन की किसी प्रकार की चिंताओं को समाप्त करते थे और उनके ध्यान में अंतर मन से समर्पण भाव से उन्हें याद करते थे। इसी प्रकार से देखो भक्त भी भगवान को उसमें अपने अंतरात्मा को लीन करके उसी में समर्पण हो जाते हैं। उन्हें सच्चा भक्त कहा जाता है।